नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पौराणिक रहस्य में। दोस्तों, धनतेरस का पर्व जब हर कोई अपने घर में माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करता है। हर जगह दीपों की रोशनी, खुशियों का माहौल और धन वर्षा की कामना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पावन दिन पर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने कर दी तो माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो हर व्यक्ति को धनतेरस पर जानना चाहिए। धनतेरस का पर्व केवल धन संपत्ति का नहीं बल्कि शुद्ध मन, शुभ कर्म और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की आराधना की जाती है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि अगर इस दिन कुछ अशुभ कार्य अनजाने में भी हो जाएं, तो उसका प्रभाव सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है। धनतेरस के दिन सुबह स्नान के बाद घर की सफाई का विशेष महत्व होता है। यह सफाई केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी होनी चाहिए। लेकिन कई लोग इस दिन झगड़ा, विवाद या क्रोध कर बैठते हैं और यही वो काम है जो नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन क्रोध करना, दूसरों को अपशब्द कहना या किसी गरीब को अपमानित करना, ये सब सीधे माँ लक्ष्मी का अपमान माना गया है। कहा गया है कि जहाँ कलह, क्रोध और कटुता का वातावरण होता है, वहाँ लक्ष्मी ठहरती ही नहीं है। पुराणों में एक कथा आती है, एक व्यापारी हर साल धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा करता था, लेकिन पूजा के बाद नौकरों को डांट देता था। धीरे धीरे उसकी दुकान चलनी बंद हो गई और उसका घर कर्ज में डूब गया। तब एक साधु ने बताया कि माँ लक्ष्मी पूजा से नहीं, मन के भाव से प्रसन्न होती हैं। अगर मन अशांत है तो धन की देवी भी दूर चली जाती हैं। इसलिए धनतेरस पे सबसे ज़रूरी काम है शांति बनाए रखना और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाना। धनतेरस के दिन किसी को खाली हाथ ना लौटाएं। जो भी मांगे, चाहे मिठाई का टुकड़ा हो या एक दीपक का प्रकाश, उसे प्रेम पूर्वक दे दें। घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाएं, क्योंकि यह दिशा कुबेर की मानी गई है, जो धन के देवता हैं। इस दिन शाम के समय तुलसी के पास दीप जलाना भी अत्यंत शुभ होता है। माना जाता है कि जब तुलसी दीप की ज्योति जलती है तो घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से उस घर में निवास करती हैं। कई लोग इस दिन पुराना झाड़ू फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर उसे इस दिन फेंका जाए तो यह धन का अपमान माना जाता है। इसी प्रकार शाम के समय झाड़ू लगाना या घर से कचरा बाहर निकालना भी अशुभ है। धनतेरस के दिन घर में उजाला बनाए रखें। एक भी कोना अंधेरे में ना छोड़ें, क्योंकि अंधकार नकारात्मकता का प्रतीक है और प्रकाश माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। याद रखें, धनतेरस केवल धन प्राप्ति का पर्व नहीं बल्कि धन के सदुपयोग की सीख भी देता है। माँ लक्ष्मी केवल सोने चांदी की देवी नहीं है, वे समृद्धि, शांति और शुभ संकल्प की देवी हैं। इस दिन अगर हम अपने मन से द्वेष, क्रोध और लोभ निकाल दें तो यही सच्ची पूजा मानी जाती है। जब आप धनतेरस की पूजा करें तो एक संकल्प लें कि इस साल आप अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेंगे, क्योंकि जहाँ दान, करुणा और सद्भाव होता है, वहीं लक्ष्मी सदा वास करती हैं। धनतेरस के दिन किया गया छोटा सा सत्कर्म भी पूरे वर्ष शुभ फल देता है। और हाँ, वो एक काम जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वो है किसी को दुख देना, किसी को बुरा कहना या अपने मन को नकारात्मक बनाना। माँ लक्ष्मी केवल उन घरों में प्रवेश करती हैं जहाँ प्रेम, सम्मान और शुद्धता का वातावरण हो। इसलिए इस धनतेरस जब दीप जलाएं तो केवल तेल का नहीं, अपने हृदय का भी दीप जलाएं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माता,
हमारे घर में केवल धन ही नहीं, धर्म भी बस जाए, केवल समृद्धि ही नहीं, सद्भाव भी बना रहे। यही धनतेरस का असली अर्थ है, प्रकाश से अंधकार मिटाना और शुभ विचारों से जीवन को आलोकित करना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करे, तो इस धनतेरस बस एक बात याद रखें, किसी का दिल ना दुखाएं और अपने घर में शांति व प्रेम बनाए रखें, क्योंकि जहाँ प्रेम और श्रद्धा होती है, वहाँ लक्ष्मी सदा मुस्कुराती हैं। अगर आपको यह पौराणिक रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए चैनल पौराणिक रहस्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले त्यौहार का रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचे। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी।